मानव सभ्यता के इतिहास में स्वास्थ्य और चिकित्सा हमेशा से महत्वपूर्ण विषय रहे हैं। जैसे जैसे समाज विकसित होता गया, बीमारियों के इलाज और रोगियों की देखभाल के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई गईं। भारत में अस्पतालों का इतिहास बहुत ही प्राचीन और समृद्ध है। आयुर्वेद, बौद्ध धर्म, अशोक का शासन, मुगल काल और फिर ब्रिटिश शासन, हर युग ने भारत में स्वास्थ्य संस्थाओं को नई दिशा दी। भारत को दुनिया का सबसे पुराना चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद देने का श्रेय प्राप्त है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में अस्पतालों जैसी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। सुश्रुत ने नाक की प्लास्टिक सर्जरी, मोतियाबिंद ऑपरेशन और हड्डी जोड़ने जैसी विधियां विकसित की। 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक ने मनुष्यों और पशुओं दोनों के लिए अस्पताल बनवाए, औषधीय पौधों के बाग तैयार कराए, चिकित्सक और परिचारक नियुक्त किए। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षा दी जाती थी। यहां शिक्षण अस्पताल मौजूद थे। प्राचीन भारत ने अस्पतालों की नींव रखी। मध्यकाल में सल्तनत और मुगल शासन के दौरान यूनानी चिकित्सा का प्रभाव बढ़ा। सुल्तानों ने दार उल शिफा बनवाए। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में बड़ा जनरल हॉस्पिटल बनवाया। बाबर और हुमायूं ने औषधीय बाग और हकीमों को बढ़ावा दिया। अकबर ने बड़े स्तर पर दार उल शिफा स्थापित किए। शाहजहां और जहांगीर ने आगरा और दिल्ली में अस्पताल बनाए। इन अस्पतालों में गरीबों और यात्रियों को मुफ्त इलाज मिलता था। इस काल में अस्पतालों का स्वरूप और संगठित हुआ। ब्रिटिश शासन भारत में आधुनिक चिकित्सा और अस्पताल लेकर आया। 1664 में मद्रास जनरल हॉस्पिटल भारत का पहला आधुनिक पश्चिमी अस्पताल बना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे सैनिकों के लिए बनाया, बाद में जनता के लिए भी खोला गया। आज इसे राजीव गांधी गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल चेन्नई कहा जाता है। 1750s में सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल बॉम्बे और 1770s में कलकत्ता हॉस्पिटल बने। 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज भारत का पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित हुआ। आधुनिक डॉक्टर यहीं से निकले। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के प्रभाव से भारत में नर्सिंग प्रोफेशन आया। ब्रिटिश काल ने भारत में आधुनिक अस्पतालों की ठोस नींव रखी। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वास्थ्य सेवाएं बेहद सीमित थीं। भुट्टो समिति की सिफारिशें लागू की गईं। जिला अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए। 1956 में दिल्ली में AAIMS की स्थापना हुई। यह विश्वस्तरीय अस्पताल और मेडिकल शिक्षा केंद्र है। 1960 से 1990 तक हर जिले में अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और गांव कस्बों तक PHC बने। 1990 के बाद निजी अस्पतालों का विकास हुआ। अपोलो, फोर्टिस, मैक्स, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बने। 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और 2018 में आयुष्मान भारत योजना शुरू हुई। आज भारत में सरकारी और निजी मिलाकर लाखों अस्पताल हैं। प्राचीन काल में आयुर्वेदिक आरोग्यशाला, मौर्य काल में अशोक के अस्पताल, गुप्त काल में नालंदा तक्षशिला के शिक्षण अस्पताल, मध्यकाल में दार उल शिफा, ब्रिटिश काल में 1664 का मद्रास जनरल हॉस्पिटल, 1835 का कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, स्वतंत्र भारत में 1956 का AIMS और आज के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। भारत में अस्पतालों का इतिहास हजारों वर्षों में विकसित हुआ है। प्राचीन आयुर्वेदिक आरोग्यशालाओं से लेकर आज के AIMS और सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों तक। यह यात्रा दिखाती है कि भारत न केवल चिकित्सा विज्ञान का प्राचीन केंद्र रहा है, बल्कि आज भी यह दुनिया का एक प्रमुख हेल्थ केयर हब है।